हेलो दोस्त, आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम आज लेके आप लोगों को बीच आए हैं सेट ग्रुप डी का सेट सॉल्यूशन करवाएंगे। आज हम जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्त, सुनिएगा। उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोला गया कि ये ज़िंदगी हंसी है, कि ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, जिसकी ख्वाहिश है आपको। रखो भरोसा वक्त पर, रखो भरोसा वक्त पर, एतबार करो। क्या करो? एतबार करो। चलिए दोस्त, आते हैं वीडियो पर। हम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम बोला गया क्या चीज़, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, बोला गया कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना 24, 32, 36 तथा 54 से में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? प्रत्येक में से विभाजित हो जाए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले जिसका जितना संख्या देगा आपको, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। संख्या मेरा कितना है? सबसे पहले संख्या है 24, उसके बाद है 32, उसके बाद 36 और कितना है 54 आपको दिया गया है। दोस्त बोले क्या हम कि जो संख्या आपको दिया गया इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे हम। इसका जो आपका एलसीएम आपको आएगा वो कितना आएगा? 864 आपको आएगा। कितना आएगा? 864। और नहीं तो एलसीएम निकालने में कष्ट हो रहा है तो सबसे पहले बड़ा अंक को धरेंगे जो सबसे कटना चाहिए। तो ये बड़ा अंक को इतना कितना से गुना करेंगे कि सबसे कटने चाहिए। कितना हो गया एलसीएम? 864 एलसीएम हो गया। और जो आपका एलसीएम होगा संख्या का, उसमें क्या बोला है कि 5 जोड़ने पर, बोला गया कि जिसमें 5 जोड़ने पर, यानी इसमें 5 क्या करेंगे हम, 5 को हम जब जोड़ने पर बोला क्वेश्चन में तो 5 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। हम कितना हो गया, पहचान लेंगे तो 14 में से 5 गया 9, यानी कि 9 बच गया। यहाँ कितना बच गया? यानी 5 बच गया। इसके बाद ये 8 के 8 लिख देंगे। जो संख्या ही प्राप्त हुआ, जो संख्या ही प्राप्त हुआ वही क्या होगा, आपको विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका B2 होगा, यानी 159, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 859, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर B2 होगा। चलते हैं आगे। हम देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला गया कि कोई किसान अपने इन गायों को झुंड का अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि ताकि पहले पुत्र को झुंड की आधी, यानी पहला पुत्र को होगा वो झुंड की आधी गाय, दूसरे को पूरे झुंड का 1/4, और क्या बोला कि तीसरों को पूरे झुंड का 1/5 गाय तथा चौथे भाग को 7 गाय प्राप्त होती है। तो पूछा क्या चीज कि n का मान क्या होगा। n का मान आपसे पूछा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। बोला गया एक व्यक्ति है जिसके पास गाय की बहुत सारी झुंड है। वहाँ पे उस व्यक्ति के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 गो पुत्र हैं। पहला पुत्र को बोला कि गायों की झुंड में से आधा मिलता है, दूसरे को बोला कि 1/4, दूसरे को कितना बोला कि 1/4 मिलता है, और तीसरों को आपको दिया गया कि 1/5 भाग गाय को, इतना चौथे को मिलता है।
और चौथा लास्ट में जो प्राप्त होता है वो 7 प्राप्त होती है। तो पूछा क्या चीज़ कि संख्या क्या था गाय के, यानी n की संख्या हमको निकालना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कि n की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखिएगा कि कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग आपको दिया गया, ठीक है। चलिए पहला भाग को बोला था कितना कि आधा भाग, यानी 1/2 होगा, आधा होगा ना। चलिए 1 इसका 2 भाग यानी आधा हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला कि 1/4 भाग, यानी इसका भी कितना 1/4 भाग। और फिर तीसरा कितना बोला कि 1/5 भाग, यानी तीसरा हमको दे दिया कितना 1/5 भाग दिया है। और ये जो लास्ट में आपको है वो कितना दिया, आपको दे दिया कि 7 गायें प्राप्त होती है, यानी चौथा हमें मालूम हो गया कि ये 7 भाग क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ से निकालिए n की संख्या हमें, तो सब के जहाँ पर क्या रखेंगे, यानी n/2 हो गया पहला भाग। अब प्लस फिर कितना 1/4, यानी 1 में n से गुना करेंगे तो n/4 प्लस कितना फिर n/5 प्लस कितना 7। इस 7 आपको दिया गया, इसको कोई मतलब नहीं, बट्टा नहीं दिया गया है, यानी इसको क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। यहाँ पे सॉरी 5 है, आपको 1 मान लेंगे। चलिए सबसे पहले अब यह पूछा कि n की संख्या हमें क्या होगा, पूछा है ना। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, इसको एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 4 5 2 4 5 का एलसीएम आपको आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20। यहाँ से निकालिए कितना, ये 10 हो गया, 10n प्लस ये कितना हो गया, यानी कि 5n प्लस यहाँ से कितना 4n प्लस फिर कितना 20 में गुना कीजिए 7 से, यानी 140 बराबर n, ठीक है। हमें यहाँ से n का मान निकालना है तो सबको चेंज कर दीजिए, यानी कि 10n माइनस जाएगा उधर, अब यानी कितना हो गया ये, यानी हो गया आपको यहाँ से लिखिएगा कि ये आएगा बाहर, यानी 20n माइनस 10n माइनस 5n माइनस कितना 4n बराबर, हमें n की संख्या पूछा था ना, तो कितना हो जाएगा 140। n जो गया इधर गुना में हुआ तो प्लस में जाएगा, तो सबको क्या किए माइनस में चेंज कर दिए। यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो गया 10 5 15 15 5 कितना हो गया 19, यानी कि 20n माइनस 19n बराबर कितना है 140 दिया गया है। तो यहाँ से n यानी 20n में से 19n जाएगा तो n बचेगा बराबर कितना, यानी 40। आपका जो n की संख्या कितना आया 140, यानी यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि गाय की जो संख्या दिया गया है वो कितना है 140 संख्या दिया गया है, यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 140 होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर दोस्त मेरा वीडियो बीच में अच्छा लगता होगा तो इसको क्वेश्चन को रोक कर आप लोग पहले बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को डील करिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए लेकिन इससे पहले आप यहाँ समझिएगा, चलते हैं आगे हम। अब दोस्त हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन नाम अच्छा है बट आप लोग को खाली समझना है, समझिए क्वेश्चन तो बन जाएगा, फट से ना बनेगा। चलिए आगे चलते हैं हम कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। ए भी अकेला कितना दिन में करता है 9 दिन में, और बी करता है 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया, बोला गया कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु फिर क्या बोला कि किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, माने कार्य समाप्त नहीं हुआ लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्या किया कि एक कार्य छोड़कर चला गया, यानी काम जो था हो रहा था तो कुछ दिन बाद यानी 3 दिन बाद जो है ए भाग जाता है। तो बोला क्या कि कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे, यहाँ से निकाल लीजिएगा कि ए जो इसका काम कितना है 9 दिन में करता है, और बी जो आपका करता है कितना दिन में 18 दिन में करता है। यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए कितना होगा
सबसे बड़ा अंक को धरेंगे यानी 18, देखेंगे कि दोनों से भाग कटता है कि नहीं कटता है, कट जाएगा वो सर्टिफाई आपको कट जाएगा, यानी कितना होगा इसका एलसीएम 18 हो गया। ये आपको जो अभी आया है ये क्या चीज़ आपको आया, यानी ये पूरा अभी काम अभी आपको आया है, और ये जो निकलेगा आपका यानी 9 दूना 18 2, और ये कितना हो जाएगा आपका यानी 1। ये जो आपका दोनों आएंगे वो क्या कहलाएंगे, यही आपको कार्य क्षमता कहलाएंगे। क्या होगा, कार्य क्षमता कहलाता है। तो ये भी कार्य क्षमता होगा, कार्य क्षमता क्या होता है, कार्य क्षमता कहलाता है दोस्त। चलिए आपको मालूम चल गया कि कार्य क्षमता हमको 2 और 1 पे निकल गया, और यहाँ से काम भी निकल गया। पूछा क्या चीज़ कि कार्य समाप्त होने से पहले ये 3 दिन पहले भाग गया था, तो एक का एफिशिएंसी कितना कार्य क्षमता 2 है ना। चलिए यहाँ से लिखिएगा कि एक का कार्य क्षमता कितना है 2 है, और कितना दिन बाद भागा था 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 3 में गुना कर देंगे, कितना हो गया 3 दूना 6 काम हो गया पूरा, यानी 6 कमाई कभी किया था। लेकिन बोला कि कितने दिन में समाप्त होंगे, तो पहले काम कितना बचा हुआ है 18 काम पूरा टोटल है ना, तो 18 प्लस कितना 6, यानी कितना हो गया 24 हो गया, काम कितना हो गया 24 काम हो गया। तो पूछा क्या चीज़ अब कि कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे, तो यानी 24 में, काम कितना है 24 काम, और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दिए 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो यहाँ से 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 8, यानी 8 दिन में क्या करेंगे, ये दोनों कार्य मिल को कर देंगे। यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर B2, यानी कि 8 दिन में कर देंगे काम दोनों मिलकर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे हम। चलिए आइए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला गया कि एक बेलन की ऊंचाई, बोला गया कि एक बेलन की ऊंचाई तथा एक शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे एक बेलन भी दिया गया, एक शंकु भी दिया गया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। दोनों की ऊंचाई का रेशियो जो दिया गया है 2:3 के अनुपात में है। उनके आधार के अर्ध व्यास कितना है, आधार जो नीचे का बेस होगा वो अर्ध व्यास कितना है 3:4 के अनुपात में है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन और किसका शंकु का आयतन का अनुपात पूछा है ना। चलिए सबसे पहले बोला क्या, बेलन हमको ना, तो फिगर में बनाइएगा, ये आपका बनेगा क्या चीज़, बेलन बन गया इसका। उसके बाद फिर क्या बोला दोस्त, शंकु बोला है, शंकु ऐसे बन जाएगा इसका, ये आपका क्या हो गया शंकु हो गया। अब यहाँ से ऊंचाई भी दोनों का दिया गया और त्रिज्या भी दिया गया है। इसका जो अर्ध व्यास आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया, पहले रेशियो में है आपका कितना 3 है आपका, तो ये आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना आपको हो जाएगा, ये आपका जो होगा आपका ये 4 होगा, और इसका ऊंचाई भी आपको दिया गया है, कितना है, शंकु की ऊंचाई आपको 3 दिया गया, यानी h बराबर आपको 3 दिया गया है, और इसमें जो आपको दिया गया ऊंचाई वो कितना दिया गया आपको है, ये आपको ऊंचाई जो आपका दिया गया है वो 2 दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ से मालूम चल गया कि एक शंकु और एक क्या बेलन का दिया गया है। तो यहाँ से लिखिएगा कि दोनों का आयतन बराबर, यानी कि शंकु का आयतन, शंकु और बेलन का आयतन बराबर है। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे बटा में करके, यानी पहले शंकु का क्या होता है, शंकु का आपको हो जाएगा कि πr² बटा फिर किसका बेलन का, यानी 1/3 πr² हो जाएगा। चलिए यहाँ से मान बैठा लीजिए, आपको कितना, पहले यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी r² बाई इंटू एच, आई कितना हो गया 1/3 गुना r² इंटू एच,
ठीक है। चलिए यहाँ से मान बैठा लीजिए आप, कितना आपको r त्रिज्या दिया गया पहले कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर गुना h कितना आपका है, h आपका 2 दिया गया है बटा में इसका जो आपका त्रिज्या दिया गया आपका है, ये कितना आपको है 1/3 गुना त्रिज्या कितना इसका है, इसका त्रिज्या 4 है और गुना ऊंचाई कितना दिया गया आपको है, ऊंचाई 3 हमें मालूम हो गया है। यहाँ से हो गया 4। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे त्रिज्या आपको दिया गया है ना, तो 4 के इसको स्क्वायर कर देंगे। जिस तरह इसका ऊंचाई का स्क्वायर त्रिज्या का, इसका भी त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर दिया गया सब में है, कितना हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। कितना हो गया 18 बटा कितना 16, यानी काटेंगे 9 बार में ही, ये आपको कटेगा कितना बार में 8 बार में। एंड रेशियो जो आपको आएगा वो कितना आपको आएगा, यानी 9:8 के अनुपात में आपको आएगा। यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का रेशियो कितना हो गया 9:8 के फॉर्म में हो गया। यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9:8 के फॉर्म में होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मिस्टेक होता है कभी, छूट गया था यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया ना, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्त, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन अब है 5 नंबर। बोला गया क्या क्वेश्चन पढ़िए कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या बोला है कि तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी चाल क्या होगा। चाल पूछा है ना, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। आपको यहाँ से निकल जाएगा दूरी सब कितना निकल जाएगा, यानी कि 24 है तो 24 बटा 6, यानी कितना निकल गया, ये हो गया 6 ही है ना, 24 में 6 यानी कि कितना 6 के 24, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा ये आपको निकल गया। दूसरा कितना निकलेगा आपको, अब यहाँ से निकाल लीजिए 8 में कितना 24 में 8, यानी 24 में 8 तो ये कितना निकल गया 3 किलोमीटर पर घंटा आपको निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक और बोला कि 24 किलोमीटर की दूरी फिर 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी 24 में कितना 12, यानी कितना हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पूछा क्या कि कुल संख्या निकालने के लिए औसत बराबर, तो जानते होंगे आप लोग कि औसत बराबर क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी कि के गो संख्या है 1 2 3, 3 संख्या, यानी 3 × x गुना कितना y गुना z। सबको इसको z मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। ठीक है, अब बटा कितना कि कुल संख्याओं का योग, तो यानी कि x + y + z हो गया। अब यहाँ से बैठा लीजिए मान, कितना आपको दिया गया है 3 गुना कितना में है 4 3 2, यानी 4 गुना 3 गुना 2 बटा कुल संख्याओं का योग, 4 3 7 2 कितना हो गया 9। यहाँ से काटेंगे कितना बार कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा। अब कटेगा, अभी कटेगा यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना हो गया 4 दूना 8, यानी ये जो होगा आपको 8 किलोमीटर पर घंटा में आपको निकलेगा। ठीक है, इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा B2 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसका आंसर निकल गया। चलिए दोस्त, ये आज का लास्ट वीडियो था दोस्त, एक बार और गौर कीजिएगा। बोला गया कि कौन कहता है कि ज़िंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है, कौन कहता है कि ज़िंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है, मैंने तो हर मुश्किल को बड़ी आसानी से ज़िंदगी जीते देखा है। क्या देखा है, आसानी से ज़िंदगी जीते देखा है। दोस्त आज का मेरा वीडियो लास्ट था। चलिए, अगर दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। अगर कुछ फॉल्ट भी गलत भी हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर भेजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, अगला नेक्स्ट में आते हैं हम।